बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। पेज नंबर 315। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है, हमने जो पिछले प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि 3 अप्रोचेस होती हैं, ग्रोथ इन ओपन वर्सेस क्लोज्ड इकोनॉमीज़। फिर सेकंड था हाउ चेंजेस इन ओपननेस अफेक्ट ग्रोथ, एंड थर्ड था द इफ़ेक्ट ऑफ जोग्राफिक बैरियर्स टू ट्रेड। तो ये तीनों जो है हमने आज पढ़ना है। फर्स्ट वन पर आ जाएँ, पेज नंबर 315 पर। यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें एक्स एक्सिस पर जीडीपी पर कैपिटा लिया गया है और वाई एक्सिस पर ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी पर कैपिटा के जो जीडीपी पर कैपिटा 1965 में थी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, उसके और ग्रोथ रेट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये हमने इधर देखना है। आवर फर्स्ट अप्रोच इज़ टू सी हाउ ग्रोथ रेट्स कंपेयर इन ओपन एंड क्लोज्ड कंट्रीज़। 2 डायग्राम्स हैं। पहला जो है, पहले में वो कंट्रीज़ ली गई हैं जो कि क्लोज्ड इकोनॉमीज़ रखती थी, और दूसरे में वो कंट्रीज़ ली गई हैं जो कि ओपन इकोनॉमीज़ रखती थी। और ये जो है हमने डेटा लिया है इस डायग्राम में 1965 का। ठीक है। अच्छा, अब ये बोथ डायग्राम्स जो हैं ये स्कैटर्ड डायग्राम्स हैं, स्कैटर्ड प्लॉट्स हुए हैं। और ये डेटा जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अ सिंगल कंट्री। हर एक पॉइंट एक सिंगल कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। In both countries, the horizontal axis measures GDP per capita in 1965 रेशो स्केल है, और एंड द वर्टिकल एक्सिस मेजर्स कंट्रीज एवरेज ग्रोथ रेट ओवर द पीरियड 1965 टू 2000। 1965 से लेकर 2000 के दरमियान जो एवरेज ग्रोथ रेट्स थी वो ली गई हैं। यानी कि ये जो परसेंटेज पे बताई जा रही है, -3 से स्टार्ट हुआ है 8% तक, ये एवरेज ग्रोथ रेट्स हैं। यानी कि 1965 से 2000 के दरमियान इनकी ग्रोथ रेट्स क्या थी, ठीक है, वो डिस्कस की गई हैं। अब सेकंड डायग्राम में आ जाएं, उसमें जो है ओपन इकोनॉमीज़ के लिए कंट्रीज़ ली गई हैं जिसमें थाईलैंड है, जॉर्डन है, फ्रांस है। ये वो इकोनॉमीज़ हैं जो कि 1965 में ओपन इकोनॉमीज़ थी। और इसमें भी जो वाई एक्सेस है उसमें ग्रोथ रेट जो है जीडीपी पर कैपिटा का वो -3 से 8 तक लिया गया है, और ये भी एवरेज है। ठीक है। अब देखें क्या लिखा हुआ है कि द 2 फिगर्स यूज डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ कंट्रीज, डिफरेंट सैम्पल्स हैं, एंड फर्स्ट डायग्राम एग्जामिन्स कंट्रीज दैट वर क्लोज्ड अकॉर्डिंग टू द मेजर डिस्कस्ड अबव फॉर सम ऑफ और ऑल ऑफ द ईयर्स विद अवेलेबल डेटा। जितना भी अवेलेबल डेटा था उससे ये डायग्राम बनाया गया है। और जो सेकंड डायग्राम है, दीज आर द कंट्रीज दैट वर ओपन फॉर द इंटायर पीरियड। और ये जो है पूरे यानी कि 1965 से 2000 तक ये कंट्रीज़ ओपन इकोनॉमीज़ थी। और जो पिछला था उसमें वो लोग ऑन एंड ऑफ, यानी कि कभी ओपन थी कभी क्लोज थी कुछ कंट्रीज़, तो इसलिए उनको एज अ होल लिया गया है। अब ये डायग्राम जो है दो, हमें क्या बताते हैं, इनका जो रिज़ल्ट है या ये जो शो कर रहे हैं वो इस पैराग्राफ में डिफ़ाइन किया गया है। द रिज़ल्ट इन दीज फिगर्स आर स्ट्राइकिंग इन 2 रिस्पेक्ट्स। 2 तरह से इनकी रिजल्ट्स आ रही हैं। पहला ये, द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ इनकम इन द क्लोज्ड ग्रुप इज़ 1.5% पर ईयर। कि अगर हम पहला डायग्राम देखें तो ये जो प्लॉटिंग हुई है हर एक पॉइंट की, हर एक कंट्री एक पॉइंट है, और इसका अगर हम एवरेज देखें तो वो 1.5% पर ईयर इनकी ग्रोथ रेट है जीडीपी की। ठीक है। This is slightly or significantly lower than in the open group। और जो यही हमने पॉइंट्स बनाए हैं ओपन इकोनॉमीज़ में, तो उसका जो एवरेज है वो 3% के करीब आ रहा है पर ईयर। एक तो ये चीज़ हमने जज कर ली। ठीक है। अब क्या है सेकंड, अमंग द इकोनॉमीज़ दैट वर क्लोज्ड some or all of the time there is no observable relationship between the initial level of a country's GDP and its subsequent rate of growth। अगर हम डायग्राम 11.3 यानी फर्स्ट डायग्राम को जो कि क्लोज्ड इकोनॉमीज़ के लिए हैं उसकी तरफ देखें, तो ये जो स्कैटर्ड डेटा है ये
कोई भी रिलेशनशिप शो नहीं करता कि जीडीपी जो कि इनकी 1965 में थी या फिर वो जीडीपी जो बाद में इन्होंने एवरेज लिया है, यानी कि कुछ अरसे के बाद इनकी जीडीपी थी, इसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं पाया जाता। ठीक है, देयर इज़ नो ऑब्जर्वेबल रिलेशनशिप। अब अमंग द कंट्रीज open to trade, by contrast, we find strong evidence of convergence। लेकिन अगर हम देखें डायग्राम 2 यानी 11.4 डायग्राम में, तो हमें एक रिलेशनशिप नज़र आएगा। इस डायग्राम में देखें, ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें क्या ज़ाहिर कर रही हैं? पुअरर कंट्रीज़ यहाँ पर देख लें। अगर हम थाईलैंड की बात करें, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा 1965 में 1000 के करीब थी, 1000 के करीब जो थी, इसकी जो ग्रोथ रेट है वो एवरेज में फिर हायर है, यानी 3% से भी आगे है, 5% में है। ठीक है, अमंग द कंट्रीज ओपन टू ट्रेड, by contrast we find strong evidence of convergence। poor countries that are open tend to grow faster, वो ज़्यादा फास्टर ग्रो कर रही हैं देन रिचर कंट्रीज़ में यहाँ पर आप देख लें, यूएस है, स्विट्ज़रलैंड है, नॉर्वे है, ल्यूज़मबर्ग है, जो कि 10,000 से अबव जिनकी जीडीपी थी। अब इनकी जो ग्रोथ रेट है ये 3% के करीब है, यानी 3% के करीब इनकी ग्रोथ रेट रही एवरेज 1965 से 2000 तक। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आपको समझ ना आए तो इसी पैराग्राफ को आप 2 से 3 बार स्टडी करें, आप लोगों को लाजमी समझ आ जाएगी कि ये क्या कहा जा रहा है। और नहीं समझ आती तो इसी लेक्चर को आप दोबारा पीछे ले जाएं और दोबारा से सुनें। ठीक है, कि जो थाईलैंड है उसकी 1000 जीडीपी थी, लेकिन उसकी जो ग्रोथ रेट थी वो एवरेज में बहुत ज़्यादा रही, यानी 4 to 5% में चली गई। लेकिन वो कंट्रीज़ जो रिच थी, जैसे ल्यूज़मबर्ग या यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसकी जीडीपी 1965 में उसकी पर कैपिटा जीडीपी 10,000 से अबव थी, वो जो हैं उनकी ग्रोथ रेट, जो एवरेज ग्रोथ रेट थी 1965 से 2000 में, वो ज़्यादा नहीं बढ़ी बल्कि एवरेज ही रही, 3% में ही रही। ठीक है, पुटिंग द रिजल्ट्स इन द टू फिगर्स टुगेदर वी कैन सी दैट पुअर कंट्रीज़ दैट आर ओपन टू ट्रेड ग्रो फास्टर। जो गरीब कंट्रीज़ होती हैं, पुअर कंट्रीज़ होती हैं, वो फास्टर ग्रो करती हैं, एंड द पुअर कंट्रीज़ दैट आर क्लोज टू ट्रेड ग्रो मोर स्लोली दैन रिच कंट्रीज़। और जो हमने पिछला डायग्राम देखा उसमें क्या था कि जो पुअर कंट्रीज़ होती हैं वो स्लो ग्रो करती हैं। इसके बाद जो सेकंड अप्रोच है वो क्या है? हाउ चेंजेस इन ओपननेस अफेक्ट ग्रोथ। चेंजेस इन ओपननेस इट मीन्स कि अगर एक कंट्री है वो अपना क्राइटेरिया या अपनी जो उसकी पॉलिसी है वो चेंज कर रही है, यानी कि क्लोज थी और फिर वो ओपन इकोनॉमी बन गई, या ओपन इकोनॉमी थी और वो क्लोज्ड इकोनॉमी बन गई, तो इससे उसकी ग्रोथ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। ठीक है, तो इसको हम उसी तरह फैक्ट्स एंड फिगर्स के ज़रिए जो है एक्सप्लेन करेंगे, और हम देखेंगे कि रियल लाइफ में क्या हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है और उसकी ग्रोथ रेट पर क्या फ़र्क पड़ा था। तो ये रिसर्च बेस्ड चीज़ें सिखाई जा रही हैं आप लोगों को। पेज नंबर 316 पर है, हाउ चेंजेस इन ओपननेस अफेक्ट ग्रोथ। Our second approach to exploring the effect of openness on growth is to consider, हम क्या कंसिडर करने लगे हैं? How changes in a country's degree of openness। इस सेंटेंस की आप लोगों को समझ आ रही है? Changes in a country's degree of openness। Degree of openness mean how much it is closed economy और how much it is open economy। किस हद तक वो बंद है इकोनॉमी या फिर किस हद तक वो ओपन है। ठीक है, तो ये कितना इफ़ेक्ट कर रही है ग्रोथ रेट्स को। इफ़ विद इन अ पर्टिकुलर कंट्री a change in trade policy, a trade liberalization, or the imposition of new trade restriction is followed by a change in the growth rate of output, this pattern can supply us with evidence about the way trade affects income। अगर ये बात हमें पता चल जाती है तो ये एक एविडेंस के तौर पर काम करेगा कि हमें पता चले कि ट्रेड कितना इफ़ेक्ट करती है ग्रोथ को। अच्छा, अब देखें, वन ऑफ द मोस्ट स्वीपिंग एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन कम्स
पहला एग्जांपल क्या है, जापान का है। 19th सेंचुरी में जापान ने 12 साल के बाद इकोनॉमिक जो आइसोलेशन थी उसकी, उसने उसको ख़त्म किया था। आइसोलेशन इन 1858। 1858 में इसने अपनी आइसोलेशन का मतलब ये है कि वो एक अकेला, एक सेल्फ मेड या फिर एक अटॉर्की वाली उसकी इकोनॉमी थी, जिसमें वो ख़ुद कफ़ील था और वो समझता था कि वो अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर सकता है और उसको दूसरी कंट्री की ज़रूरत नहीं है। 1958 के बाद जब उसने अपने इस ख़ुद कफ़ीली को या फिर अटॉर्की को फिनिश्ड किया और वो आइसोलेशन से, इकोनॉमिक आइसोलेशन से बाहर निकला 12 ईयर्स के बाद, तो फिर क्या हुआ? द वैल्यू ऑफ जापानीज़ ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रोज बाय अ फैक्टर ऑफ 70, यानी 70% ज़्यादा उसका ट्रेड जो है वो बढ़ गया। द ओपनिंग टू ट्रेड इज़ एस्टिमेटेड टू हैव रेज जापानीज़ रियल इनकम बाय 65%। उनकी रियल इनकम 65% इंक्रीज़ हुई थी 2 डिकेड्स में, ठीक है, यानी कि 19th सेंचुरी में उन्होंने ये किया। एंड पुट द कंट्री ऑन पाथ ऑफ ग्रोथ एंड वुड इवेंचुअली कॉज इट टू कैच अप टू यूरोपियन लेवल्स ऑफ इनकम। और फिर वो इतना था कि यूरोप की जो डेवलप्ड एक कंट्री थी उस तक पहुंचने में वो कामयाब हो गया। This same effect of trade liberalization has occurred on the 20th century as well. 20th century में भी इसकी एक दूसरी एग्जाम्पल मिलती है, वो है साउथ कोरिया की। Following a sweeping liberalization of trade in 1964 to 1965, 1964 से 1965 यानी ये 20th century कहलाती है। इसमें इन्होंने जो है वो अपनी जो ट्रेड लिबरलाइजेशन दिखाई और हर एक कंट्री के साथ इन्होंने इंटरेक्शन किया और ट्रेड किया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा? इनकम ग्रीव रैपिडली, डबलिंग इन द नेक्स्ट 11 ईयर्स। 11 ईयर्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की। सिमिलरली युगांडा एंड वियतनाम एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ इन द 1990s फॉलोइंग देयर इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। ठीक है, ये दो जो है एविडेंस हमें मिलते हैं रियल लाइफ से, और ये बात ये जाहिर करती हैं कि अगर ओपननेस में चेंजेस आती हैं तो ग्रोथ में पॉजिटिवली इफ़ेक्ट आता है। In all these examples, increased openness led to higher growth. Conversely, when we look at cases where openness decreased, और वो countries जहाँ पर openness को decrease किया गया, यानी कि अटॉर्की की तरफ लेकर गए, तो जो closed economies हो गई, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा? वी सी एविडेंस दैट लोअर ग्रोथ फॉलोड। फॉर एग्ज़ाम्पल द ट्रेड एम्बार्गो कहते हैं स्ट्रिक्ट करने को, रिस्ट्रिक्ट करने को। ट्रेड एम्बार्गो वो जो रिस्ट्रिक्शन सी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन इन 1807 to 1809, it spawned widespread unemployment and bankruptcy in the US. यूएस का जो प्रेसिडेंट था उसने जब रिस्ट्रिक्शंस लगाई तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक मसला उनका क्रिएट हो गया, और वेव ऑफ टैरिफ इंक्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड इन 1930 इंक्लूडिंग द यूएस, कंट्रीब्यूटेड टू द सेवियरिटी टू द ग्रेट डिप्रेशन। और इसी तरह जो इस तरह की टैरिफ्स इंक्रीज़ की गई, जो टैक्स लगाए गए और जो हर्डल्स बनाई गई, तो उसकी वजह से 1930 की जो ग्रेट डिप्रेशन थी वो मज़ीद सवेयर होती गई थी। ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो क्या है? द इफ़ेक्ट ऑफ जोग्राफिकल बैरियर्स टू ट्रेड। जो थर्ड अप्रोच है, द इफ़ेक्ट ऑफ जोग्राफिकल बैरियर्स टू ट्रेड, इट मीन्स it is to probing into whether openness is good for growth is to look beyond economic policy and examine another factor that influence whether a country is open to trade are capital flows, जोग्राफ़ी। ये कह रहे हैं कि अगर ये जो तीसरा अप्रोच है जो प्रॉब कर रहा है, यानी एग्जामिन कर रहा है कि आया ओपननेस जो है वो हमारी ग्रोथ के लिए बेहतर है या नहीं है, तो ये है जोग्राफ़ी। 19th सेंचुरी इकोनॉमिस्ट हेनरी जॉर्ज ने कुछ बातें की थी, और वो क्या थी? एज अ वे टू मेक अ केस फॉर फ्री ट्रेड यूज़ द ऑब्जर्वेशन दैट नेचुरल बैरियर्स टू ट्रेड कैन प्ले द सेम रोल एज दोज इम्पोज बाय गवर्नमेंट। के जितनी नेचुरल बैरियर्स होती हैं, बैरियर्स रुकावटों को कहा जाता है, यानी कि दो कंट्रीज़ के दरमियान अगर ट्रेड नेचुरली यानी कुदरती तौर पर रास्तों की वजह से, फ़ासलों की वजह से, समंदरी रास्ते हैं, जंगलात हैं, या फिर और कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से ट्रेड नहीं हो पा रही, तो ये ऐसा ही है जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ पाबंदियाँ लगाई हों, उसी तरह नेचुरल भी कुछ पाबंदियाँ लगी होती हैं। A recent study
पेज नंबर 317 पर है। अ रीसेंट स्टडी बाय इकोनॉमिस्ट जेफरी फ्रैंकल एंड डेविड रोमर यूज्ड जॉर्ज ऑब्जर्वेशन। जॉर्ज ने जो काम किया था उसी के काम को आगे बढ़ाया और उन्होंने इंक्वायर किया कि हाउ ओपननेस टू ट्रेड इफेक्ट इनकम पर कैपिटा इन अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज़। तो इन्होंने जो रिसर्च किया था उससे क्या बात ज़ाहिर होती है। द ऑथर्स प्रोसीडेड इन 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस इन्होंने फिर एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्ट, दे एग्जामिन द रोल दैट जोग्राफिक फैक्टर्स प्ले इन डिटर्मिनिंग ट्रेड। पहली बात ये कि वाकई जोग्राफिक फैक्टर्स जो हैं वो ट्रेड पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें हमारी कंट्री है और जोग्राफिकली हमारे 3 अतराफ़ में खुश्की है और एक तरफ जो है वो पानी है, तो हमारे लिए पानी के रास्ते ट्रेड करना काफ़ी आसान होता है। अगर हमारी जो हमसाए ममालिक हैं, इंडिया है, चाइना है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, अगर इन तमाम ममालिक से हमारे ताल्लुकात बेहतर ना हो और हमारी इंटरेक्शन ना हो, तो ज़मीनी तौर पर हमारा ताल्लुक़ जो है या रास्ता जो है वो बंद हो जाएगा बाकी तमाम कंट्रीज़ से भी। तो इसीलिए जो हमसाए ममालिक होते हैं तो उसके ज़रिए जो है हम ट्रेड कर सकते हैं। हमारी जो कपड़े हैं, कॉटन है, इसके अलावा जो खेल का सामान है वो ज़मीनी रास्तों से रेल गाड़ियों के ज़रिए जा सकता है, अगर यानी कि जो जोग्राफिक लिहाज से कंट्रीज़ के लिए दूसरी कंट्रीज से इंटरेक्ट करना आसान हो तो। ठीक है। दे फाउंड दैट द नंबर ऑफ ट्रेड बिटवीन एनी 2 कंट्रीज़ वाज पार्शियली डिटरमिन्ड बाय हाउ फार अपार्ट द 2 कंट्रीज़ वर, कि 2 कंट्रीज़ एक दूसरे से कितने फासले पर हैं। वेदर वन ऑफ द कंट्रीज़ वाज लैंडलॉक्ड, क्या उसके ज़मीनी रास्ते बंद हैं, एंड हाउ लार्ज द कंट्रीज़ वर, और वो कंट्रीज़ कितनी ज़्यादा बड़ी हैं। यूजिंग डेटा ऑन geographic characteristics, the researchers could thus calculate how much trade they would expect each country to have. For example, on the basis of geography alone, they would expect Lesotho, a landlocked country in southern Africa, far from major markets. एक लेसोथो एक ऐसी कंट्री है साउथ अफ्रीका में जो कि मेजर मार्केट से दूर है। टू हैव ओनली 40% ऑफ द ट्रेड वॉल्यूम ऑफ बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम की तमाम कंट्रीज से जितनी ज़्यादा ट्रेड हैं उसका 40% लेसोथो जो है वो ट्रेड कर पाता है। दे आस्क्ड एन इक्वल साइज़ कंट्री ऑन द कॉस्ट ऑफ यूरोप, हालांकि इनकी साइज़ जो है इन 2 कंट्रीज़ की यानी कि बेल्जियम की और लेसोथो की सेम है। इन द सेकंड स्टेज ऑफ देयर एनालिसिस, यानी फर्स्ट तो ये हो गया जो हमने ऊपर पढ़ा, सेकंड स्टेज क्या था, दे आस्क्ड हाउ दिस जोग्राफिकली डिटरमिन्ड ट्रेड वॉल्यूम इफेक्ट अ कंट्रीज़ इनकम। जो जोग्राफिकली डिटरमिन्ड ट्रेड है ये उनकी इनकम को कैसे इफेक्ट करता है, बिकॉज जोग्राफी अनलाइक ट्रेड पॉलिसी कैन नॉट इटसेल्फ बी द रिजल्ट ऑफ डिफरेंसेस इन इनकम, कि जो ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं, जोग्राफी जो है ये इस तरह की चीज़ नहीं है जैसे ट्रेड पॉलिसी के चेंज करने से इनकम कम या ज़्यादा हो जाती है। जोग्राफी जो है वो किसी से कंट्रोल नहीं हो पाती, ट्रेड पॉलिसी की तरह नहीं होती। It cannot itself be the result of differences in income or of some factors. Any relationship between geographically determined trade and income per capita must be the result of trades affecting income. They found that rising of the ratio of trade to GDP by 1% point would rise income by an amount of between 0.5 and 2.0%. ये उन्होंने सर्च किया था जिसमें उन्होंने ये देखा कि जीडीपी रेशो टू ट्रेड जीडीपी जो है अगर वो 1% पर बढ़ाते हैं तो इनकम जो है वो रेज़ हो जाती है 0.5 से 2.0 तक। द 3 टाइप्स ऑफ एविडेंस वी हैव एग्जामिन्ड, हमने 3 टाइप्स एग्जामिन किए। कंपैरिजन्स ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ ओपन वर्सेस क्लोज्ड कंट्रीज़, स्टडीज़ ऑफ एपिसोड्स ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन और रिस्ट्रिक्शंस सेकंड था, एंड एग्जामिनेशन ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ जोग्राफिक फैक्टर्स दैट लिमिट ओपननेस, ऑल पॉइंट टू द सेम कंक्लूजन। तीनों जो चीज़ें थी उसने हमें एक ही कंक्लूजन दिया और वो क्या था, दैट बीइंग ओपन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ गुड फॉर अ कंट्री इकनॉमिक ग्रोथ, कि वर्ल्ड इकोनॉमी अगर ओपन होगी तो इकनॉमिक ग्रोथ बेहतर रहेगी। दिस फाइंडिंग राइजेस 2 क्वेश्चंस। अब अगेन जो हमने फाइंड किया उससे 2 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। फर्स्ट, व्हाट स्पेसिफिकली इज़ इट अबाउट ओपननेस दैट इज़ गुड फॉर ग्रोथ, कि वो ओपननेस के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारे ग्रोथ के लिए बेहतर है।
Secondly, if openness works so well as a policy, why don't more countries adopt it? और अगर एक पॉलिसी की तरह ओपननेस जो है वो इतनी अच्छी है कि वो ग्रोथ रेट में इजाफा के बाइस बनती हैं, तो फिर वो जो कुछ कंट्रीज़ इसको अडॉप्ट नहीं करती या इसके ख़िलाफ़ हैं ओपननेस के, तो ऐसा क्यों है कि वो इसके ख़िलाफ़ हैं? तो इसके लिए भी कुछ रीज़न्स हैं जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ओपननेस एंड फैक्ट्री एक्यूमुलेशन, ग्रोथ विद कैपिटल मोबिलिटी, कि ये वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो लोग नहीं चाहते कि ओपन हो। कुछ टॉपिक्स हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप ये प्रीवियस टॉपिक स्टडी करें और क्वेश्चंस पूछें, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।